तो है अलबेला। ये पकड़ के रखो ने। मैंने आपको जाने के लिए इसलिए बोला क्योंकि मुझे आदमी ऐसा वैसा नहीं लगता है, भला लगता है। पता नहीं क्यों उसकी मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक गहरा दुख है, ऐसा लगता है। इतनी जल्दी इतना कुछ नोटिस कर लिया? अब इसमें नोटिस क्या करना है, साफ दिखाई छे। साचू मारी जान, इतनी सिंपल बात न थी। लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, कोई नहीं बता सकता। और किसी पे भरोसा तो कर ही नहीं सकते आज की डेट में। तू खुद इतनी अच्छी है ना, प्यारी है, इसलिए लगता है कि बाकी सब भी अच्छे होंगे, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत संभल के रहना पड़ता है आजकल, समझी ना हमारी वाली? भगवान, वो ही जल गए, अब मेरा ध्यान ही नहीं रहा। So cute. अच्छा ये बताओ, ये फोटोज में आप ही हो ना? आपको याद है फोटो कब ली थी, कहाँ ली थी, याद है कुछ? आप हमसे बात नहीं करोगे क्या? हमने कहा ना, हमारा नाम कान्हा है, हम आपके फ्रेंड हैं। आपका नाम, आपके पापा ने बताया था कि आपका नाम कोमल है और प्यार से वो आपको कुकू बुलाते हैं, है ना? तो केफर कुकू, केफर कान्हा और केफर कृष्णा जी। कृष्णा और हाँ, हमें अंकल वंकल मत बुलाना, जस्ट कॉल मी के, ओके? सॉरी बेटा, आपसे मतलब के लिए दोस्ती कर रहा हूँ। अच्छा, इस पिक्चर में तो आप इतना स्माइल कर रहे हो, लेकिन अभी इतने उदास क्यों? कुछ हुआ है? क्या हुआ? नहीं बात करोगे हमसे? वो कुछ नहीं बोलेगी। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में कुकू की आवाज चली गई। तब से हम भी तरस गए इसके मुंह से मम्मी या पापा सुनने के लिए। अरे आप लोग अभी तक यही खड़े हैं, वैसे जाओ ने, नाश्ता रेडी है। वो हमारी बात तो रह ही गई, फोन आ गया था ना आपका। कितने साल हो गए शादी को? 8 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि 8 साल हो गए। ऐसा लगता है कि कुछ महीनों की बात है ना? नाइस। शादी का फोटो नहीं दिख रहा है कोई घर में, आई एम श्योर होंगे तो बहुत। है नहीं, वो क्या है ना, अभी हम लोग नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं ना, तो सारा सामान नहीं खोला है अभी तक। अब कहीं किसी बक्से में पड़ी होंगी फोटो, है नहीं? अब पहली बार आगरा आए हैं या आते जाते रहते हैं? नहीं नहीं, हम तो हमेशा गुजरात में ही रहे हैं, इससे पहली बार घर से बाहर निकले। इनकी बातों से तो कोई क्लू, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें पक्का पता है कि ये सयूरी ही है, और जरूर कोई बात है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। और स्पेशली ये डॉक्टर हमारे सवालों से कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है। और मैं क्लिनिक के लिए लेट हो गया। हाँ, हमें भी चलना चाहिए। हाँ सॉरी, हाँ खाना भाई, फिर मिलेंगे आराम से कभी। जी। ओके गाना भाई। हाँ, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो तो भूल ही गए, हमारी चाबी। अरे अरे गाना भाई, वांदो नहीं, ये
आपकी चाबी। ठीक है? थैंक यू, आपने हमारी जान बचाई, अपने घर तक लेके आए, थैंक यू। अरे कितना थैंक यू बोलेंगे आप, शर्मिंदा कर रहे हैं अभी। हो गया, ओके, टेक केयर। हाँ, टेक केयर। कोई फायदा नहीं हुआ वहां जाने का, ना ही कोई सबूत हाथ लगा और ना ही कोई क्लू। कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता तू कान्हा। वो तेरी सयूरी है, उस विक्रांत की सांची नहीं। लेकिन अब ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, फिर से वहां जाना होगा और पता लगाना होगा कि एक्चुअली चक्कर क्या है। ये डॉक्टर विक्रांत, कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी के साथ। जितना सीधा और सच्चा बनने की कोशिश करता है ना ये, उतना है नहीं। हेलो, एक आदमी की आप फोटो सेंड कर रहा हूँ, उसका डिटेल्स पता लगा के बताओ मुझे जरा। पता लगाना पड़ेगा कि ये किस सच को दबाने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार सच है क्या। कोई तो बात है ना मगज में। मुझे कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि ये फिर से सांची और कुकू के आसपास दिखाई ना दे। और अब अगर ये मेरे परिवार के पास आया, छोड़ूंगा नहीं। जीजू, आप कहाँ थे जीजू? आज ऑफिस में आपकी कोई जरूरी मीटिंग थी ना? सब लोग आपका वेट कर रहे थे, आप आए नहीं। आपको पता है जीजू, नकुल जिद पकड़ के बैठा है कि ये प्रोजेक्ट वो अकेले हैंडल करना चाहता है। आप प्लीज उसे कुछ समझाइए ना। करने दो रश्मि। जीजू, आप ठीक है ना? हम जानते हैं आप दीदी को बहुत मिस करते हैं, हम भी बहुत मिस करते हैं। और आपको पता है, हमें भी कभी कभी आप ही की तरह ऐसा लगता है जैसे दीदी आसपास ही है। हमें तो वो दिखाई भी देती है, ख्यालों में। तुझे दिखती होगी ख्यालों में, हमें तो सामने दिखती है। मिल भी चुके हैं उससे। रियली? दीदी जिंदा है? जीजू, आप सच बोल रहे हैं क्या? अगर दीदी जिंदा है तो आप उन्हें लेकर क्यों नहीं आ रहे वापस? अब प्लीज उन्हें लेकर आइए ना जीजू, हम मिलना चाहते हैं उनसे। वो कहाँ है, कैसी है, किसके साथ है, कुछ तो बताइए जीजू। रश्मि, अभी नहीं मिला सकते। लेकिन क्यों जीजू? क्या हमारा कोई हक नहीं बनता हमारी बहन के बारे में जानने का? प्लीज जीजू, प्लीज हमें बताइए ना दीदी कहाँ पर है, प्लीज। रश्मि, अभी नहीं बता सकते, लेकिन सही टाइम आने पर बता देंगे। लेकिन जीजू, वो सही टाइम कब आएगा? अच्छा ठीक है, कम से कम इतना बता दीजिए ना कि अभी क्यों नहीं बता सकते आप? अरे कहाँ ना नहीं बता सकते, अभी हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक बार हम समझ जाएं, ये समझ जाएं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके बाद तुझे भी बता देंगे। हम भी पता करना चाहते हैं आपके साथ जीजू, प्लीज प्लीज हमें भी शामिल कर लीजिए इसमें, प्लीज। आप शायद नहीं जानते जीजू कि अभी भी हम दीदी को कितना मिस करते हैं, कितना तड़पते हैं उन्हें देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए। हम समझ रहे हैं रश्मि, लेकिन तू भी तो समझने की कोशिश कर। अगर हम खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, अगर हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, तो पीछे कोई वजह होगी ना। पगला गए हैं जीजू, दीदी जिंदा कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है वो जिंदा? पता नहीं किसको देख के दीदी समझ बैठे वो। पर
किशन भी वो जिंदा। बेटा क्या हुआ? संभाल अपने आप को बच्चे। हाँ हमें लगता है इंदु कान्हा की कही हुई बातों का असर हुआ है इसे। अच्छा क्यों इतना सोच रही है तू? हाँ मत सोचना इतना, पता नहीं कान्हा ने क्या देखा है, वो क्या सोच रहा है। कृष्णा जी पे छोड़ना। मर के कौन जिंदा होता है? कोई नहीं होता। नहीं है दीदी जिंदा। अरे इतनी ऊंचाई से गिर के कोई जिंदा नहीं बच सकता, कोई नहीं। पर देखना तो होगा ना, जीजू जिसे सयूदी समझते हैं वो सच में सयूदी है कि नहीं। तभी तो पता चलेगा ना कि जीजू सच बोल रहे हैं या फिर पूरी तरह से उनका दिमाग खराब हो चुका है। अब से जीजू जहां भी जाएंगे हम उनके पीछे पीछे जाएंगे, जब तक हम उसे देख नहीं लेते जिसे वो सयूदी समझ रहे हैं। अरे सांची, कुकू, अभी जाओ, मंदिर जाना है कि नहीं? कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी के साथ। जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। एनीवेज दैट डजंट मैटर। हमें तो सिर्फ हमारी सयूरी से मतलब है। और हमें इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारी सयूरी है। बस एक बार उससे अकेले में बात करने का मौका मिल जाए तो ये भी पता चल जाएगा कि वो हमसे क्यों छुप रही है, क्यों हमसे चीजें छुपा रही है। अरे इतना टाइम लगता है क्या एक आदमी के बारे में पता लगाने में? कौन है, क्या करता है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी पता लगा नहीं? कमाल है। कितना टाइम लगेगा? और मुझे एक एक चीज जाननी है उस कान्हा के बारे में, समझ गए? हाँ जल्दी करो। अरे सांचू, कहाँ हो तुम सयूरी? अरे आओ छू। सयूरी सॉरी, इंतजार लंबा हो गया ने। कोई बात नहीं, बैसी जाओ। थैंक गॉड, कल के कल ही जीजू के फोन में ट्रैकिंग ऐप डालने का मौका मिल गया हमें। अब आप जहां भी जाएंगे हम आपके पीछे आ सकेंगे जीजू। सीधी तरीके से आप हमें नहीं बता रहे ना कि ये सब चल क्या रहा है, तो अब हम अपने तरीके से ये सब पता करके रहेंगे। ये जो आप सही मिल गई गाना गा रहे हो ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमसे। कृष्णा जी, आप हमारा कितना भी टेस्ट ले लो, मगर फाइनली आपको हमारी मदद करनी है, सच जानने के लिए। रश्मि कहाँ है? लाओ बेटा हमें दे दो। हमने कुछ पूछा था आपसे, रश्मि कहाँ है? वो नकुल बेटा, कान्हा परेशान था बहुत, कई बार चला गया, इसलिए रश्मि गई है उसे संभालने। क्या मतलब भाई किसी बात से परेशान रहेंगे तो उस वजह से हमारा बच्चा अकेले कमरे में पड़ा रहेगा? क्या मतलब है इस बात का? इस घर में ना सबको सिर्फ भाई की पड़ी, यहाँ कोई जिए या मरे किसी को कोई मतलब नहीं। हमारी तो वैसे भी इस घर में कोई वैल्यू नहीं थी,
हमें लगा था कम से कम हमारी बच्चे की होगी, पर नहीं। और तो और उसकी माँ उसे यहाँ अकेले छोड़कर वहाँ उनका ध्यान रखने चली गई। हद हो गई इस बात की। बस कर नकुल, क्या हो क्या गया है तुझे? या तो कान्हा के खिलाफ खुद बोलता रहता है कुछ ना कुछ, या तो दूसरों को भड़काता रहता है। और बच्चा सिर्फ तेरा ही है, हमारा कोई नहीं लगता वो। एक बात याद रख, रश्मि जब घर में होती है ना, तभी बच्चा इंदु के पास ही होता है। अब भी देख, इंदु की गोदी में जाके ही सोया है वो। खुद मदद नहीं कर रहा है ना उसकी, तो कोई और कर रहा है, उसे तो करने दे। अरे सरोज बहू, धनराज, देखो तो हम क्या लाए हैं। देखो ये क्या है मौसी जी? अरे एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियों की तस्वीरें हैं। इसमें से जो सबसे अच्छी लगे ना, उससे कान्हा का ब्याह करा देंगे। मौसी जी, हम आपकी भावना समझ सकते हैं। आपके मन में कान्हा के लिए जो प्यार है, जो चिंता है, हम सब जानते हैं। ये बात एक दो बार हमारे भी दिल में आई थी, लेकिन हमने इस बात को जाने दी। क्या है ना, ये सही वक्त नहीं है कान्हा से बात करने का। उसे थोड़ा समय देना चाहिए। का है ये इसलिए मौसी जी क्योंकि कान्हा ने अब तक इस बात को स्वीकार नहीं किया कि सयूरी नहीं है, और जब तक वो ये नहीं मान लेता कि सयूरी अब लौटकर कभी नहीं आएगी, तब तक किसी से मिलने की बात तो दूर, वो किसी का नाम सुनना भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे भी वो बहुत परेशान है। उसके दिमाग में सयूरी को लेकर जो गलतफहमी हो गई है ना, पहले उसे दूर होने दीजिए। और कान्हा जब इस बात को इतने दावे के साथ कह रहा है, तो हमें उसे एक मौका तो देना चाहिए अपनी बात को साबित करने का। अरे वो तो बिल्कुल पगला गया है, तो क्या हम सब भी पगला जाएं? अरे हमारा बच्चा परेशान है, दुखी है, उदास है, और उसके उदासी की जो वजह है वो तो कभी वापस आने वाली नहीं है। तो फिर हमारा कोई फर्ज बनता है कि नहीं कि हम अपने बच्चे के लिए कुछ करें? अरे माँ बाप सिर्फ प्यार दुलार ही नहीं करते, बल्कि समय आने पर डांट फटकार के आंखें खोलने का काम भी करते, और वही हमें करना होगा। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो कि कान्हा को दोबारा ब्याह करा के ना सयूरी की यादों से मुक्त कराना चाहिए। આવી जा कुकू। सुनो, दरवाजा खुल नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता ना कि तुम एक मिनट के लिए भी मुझसे दूर जाओ। सो तो मैं अभी चलो ने। मैं? अरे बाबा, मुझे माफ करो। क्यों? क्या क्यों? तुम्हें पता तो है तुम्हारे कान्हा का और मेरा 36 का आंकड़ा है। वांदो नहीं, पूछू नहीं। आपके बदले की सारी बात ना मैं कृष्णा जी से कर लूंगी, लेकिन हमें प्लीज ये दरवाजा खोलो ने। अरे चाइल्ड लॉक लगा हुआ है, तुम ही तो बोलती हो ना जब कुकू बैठी हो तो चाइल्ड लॉक लगा के रखना। अरे मैं तो भूल ही गई। अब पर अभी खोलो ने, मुझे मेरे कान्हा जी से मिलना है। हो दिल पे काबू ना